राजनीति चल रही है भाई साहब झुंझुनू का माप अया विकास होगा छोड़ने को। अब चुनाव से 10 दिन पहले हमें 3 नंबर वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, सिर्फ चुनाव के वोटों की समीकरण के हिसाब से शिफ्ट कर रहे हैं। ये वोटें कौन से लगी थी पार्टी वोट तो हमारी इच्छा से देंगे, किसको देंगे किसको नहीं देंगे, पर उनको लग रहा है कि मतलब इन लोगों को 60-70 वोटों को उधर शिफ्ट कर देंगे ना 3 नंबर वार्ड में, तो ये क्या हमारा सेफ एरिया हो जाएगा इस साइड। मतलब एक मारो खुद को मतलब हमारी जाति को टारगेट करके हमारे अलग करना चाह रही है। ये डर था चेयरमैन को कि अगर ये इसी वार्ड में रह जाएंगे तो ये वोट अब की बार ये निकल जाएगा, ये बच्चा तुम्हारी तो मट्टी हो जाएगी, तो हमारा वोट है ना वो 3 नंबर में गिरना चाहता ये भाई साहब है उसको डर है। आपका कैंडिडेट खड़ा है हाँ 4 नंबर वार्ड अन लाग रही है कि मारो कैंडिडेट जीत सी हाँ आधा ने पटक दिया 3 नंबर में बोलो जितवा लो क्या जितवाओ। हाँ ये कहानी बता रहे हैं सारा लोग ये। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। फिलहाल मैं खड़े हूँ अपने कलेक्ट्रेट ऑफिस का वहां और मेरे खिलाफ पकड़ गांव का आदमी खड़े। अभी नगर निकाय का चुनाव ही बाकी तैयारी कर ली है प्रशासन पूरी, लेकिन झुंझुनू का लोग ने झुंझुनू का प्रशासन ने अभी तो यही बोल मेरा कि वार्ड कौन सो वार्ड कठिन है कौन सो कठिन है। लोग पार्षद की टिकट बांटने पर तैयार हो रहे हैं और झुंझुनू वाला तुरंत वार्ड शिफ्ट करना चक्कर लग रहे हैं भाई साहब। ये आरोप है पकड़ के गाँव का और अन्य लोगों का राजनीति चल रही है भाई साहब झुंझुनू का माप अया विकास होगा छोड़ने को। अभी लोगों में बातचीत करेगा, काफी आरोप यहाँ का कमरा में साहब क्या नाम है हिमांशु सिंह, गाँव कौन सो है वार्ड नंबर 4। ये कहानी क्या होगी दरगाह हमारा वार्ड नंबर 4 है, हमेशा से उसी में 4 नंबर वार्ड में। अब आज 25 तारीख को ये लोग क्या सुबह नोटिस पहुंचाते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग 3 नंबर वार्ड में शिफ्ट किए जा रहे हो, जबकि हम लोग हमेशा से 4 नंबर वार्ड में ही है। हमेशा कर दूं 4 नंबर वार्ड में ग्राम पंचायत पकड़ी पर टाइम नगर पालिका वार्ड नंबर 4 नंबर वार्ड में ही है। आज सुबह 25 तारीख को लोग नोटिस पहुंचाते हैं एसडीएम ऑफिस की तरफ से कि तुम लोगों को 3 नंबर वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। तो 10 बजे तक आप एसडीएम ऑफिस जाके एसडीएम साहब से अपना कोई भी रहे तो बोल सकते हो जाके। हम लोग इधर झुंझुनू एसडीएम ऑफिस आए हैं तो ये एसडीएम साहब अभी नहीं मिले हमें ऑफिस में। ये बोल रहे हैं कि मतलब 3 नंबर वार्ड में तुम शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब अब चुनाव से 10 दिन पहले हमें 3 नंबर वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, सिर्फ चुनाव के वोटों की समीकरण के हिसाब से शिफ्ट कर रहे हैं। ये वोटें कौन से लगी थी पार्टी वोट तो हमारी इच्छा से देंगे, किसको देंगे किसको नहीं देंगे, पर उनको लग रहा है कि मतलब इन लोगों को 60-70 वोटों को उधर शिफ्ट कर देंगे ना 3 नंबर वार्ड में, तो ये क्या हमारा सेफ एरिया हो जाएगा इस साइड। मतलब उस चक्कर में ये लोग हमें 3 नंबर वार्ड में शिफ्ट करना चाहते हैं। पहले भी को कोई चेंजमेंट करो नहीं लास्ट जो लिस्ट आई है ना उसमें हम 4 नंबर में ही है। ये लोग तो आज मॉर्निंग हमें ये नोटिस पहुंचा रहे हैं। लास्ट फाइनल लिस्ट जगी आई हाँ, उसमें 4 नंबर में 4 नंबर में वोटर के हैं बताओ पहले। उसके अंदर 600 वोट है, 600 वोट है और 3 नंबर में 800 प्लस वोट है। 800 प्लस वोट फिर भी हमें 3 नंबर में शिफ्ट कर रहे हैं, 70 वोटों को 800 प्लस वोटों में डाल रहे हैं। कारण क्या बताए हुए? ये तो ये बोल रहे हैं कि मतलब परिसमन का ही बोल रहे हैं, अभी इस टाइम बोल रहे हैं आचार संहिता लागी। हाँ, उसके बाद की तैयारी होगी लोग टिकट बांटने तैयार हो रहे हैं। आरती तुरंत मारा बढ़ जाओ। अभी मिला तो हमें तो मॉर्निंग में आज वोट ये नोटिस। आज ऐसा हुआ कि सुबह जो अधिकारी आए हैं वो लोग साइन करवा रहे हैं इस पे नोटिस पे। जब आचार संहिता साइन वो हो गई है तो इन लोगों का क्या फर्ज बनता है और ये गलत बोल के क्यों औरतों से साइन करवा रहे हैं कि हम आपको 4 क्रमांक में ही रखेंगे इसलिए आप साइन कर दो, जबकि इसमें साफ लिखा है कि 4 क्रमांक से हटाना चाहिए। देखो अगर इनको 4 क्रमांक में या शिफ्ट भी करना है तो इनको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। ये चुनाव से पहले करने का क्या मकसद है? और लोगों को गलत बता रहे हैं, सही बात बोल के आप लोगों के साइन लो। आप लोगों जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जिनको नहीं पता है, उनको पढ़ना ही नहीं आ रहा है कि इसमें क्या साइन है, तो आपने जो अफसर भेजे हैं तो उन अफसरों की क्या जिम्मेदारी होती है कि लोगों को सही बात बताएं और फिर साइन लो। लेकिन वो आधी अधूरी बात करके लोगों को मैनिपुलेट करके अगर ये चीज कर रहे हैं तो फिर ये तो इसके अंदर कोई अलग है। मैडम झुंझुनू का नेता सुते आगे इतना दिन, झुंझुनू का अधिकारी इतना दिन सुते अपने आगे पहले चेंज क्यों बोल अब की रोबत आ गई। देखिए बात ऐसी है कि मैं तो झुंझुनू में अभी शादी करके आई हूँ, मैं हूँ इंदौर से, मेरी शादी हुई है बगड़ में, लेकिन भाई साहब मैडम इंदौर का झुंझुनू में आपको सौभाग्य है दुर्भाग्य वो तय करोगा। ये बताओ क्या लाग रही है झुंझुनू में आगे लाग रही है बताओ पहले। मैं तो देखो इंदौर से एक बिल्कुल डेवलप्ड सिटी से आई हूँ है ना, और मैंने सारी चीजें देखी, लेकिन इधर जाके जो मैंने महिलाओं की स्थिति देखी, जो यहाँ के बच्चों की स्थिति देखी, उसके लिए तो मैं नहीं बोलूंगी कि यहाँ पे कोई नेता अच्छा काम कर रहा है। बुराई मत करो मैडम, सास रहे हो, बुराई मत करो। 1945 में देश आजाद हो जब से हमारी नगर पालिका बनी, जब से बने 1945 जब से मतलब हमारे बुजुर्ग हमारे पीढ़ी का दादा मतलब 80 साल का 100 साल का हो गया। 1974 को आदेश कौन सा हो गया बताओ?
जन्म से मतलब हमारे दादा परदादा सब में यहाँ पे मतलब कृषि कार्य कर दिया, हमें सैन्य समाज से कृषि कार्य कर दिया। एक हमारे खुद को मतलब हमारी जाति को टारगेट करके हमारे अलग करना चाह रही है। कुछ हमारे खुद को ताऊ जी को चाचू जी लड़को भाई खड़े हो रहे हैं, कुछ दिन टारगेट कर रहे हैं कि ये लड़को खड़े नहीं हो। भाई साहब की देश का हमारे मतलब हर आदमी को अधिकार है, कोई भी चुनाव में खड़े हो सकता है। वो कौन सा मतलब और कौन सा अधिकारी है जो मतलब ये बोल रहे हैं कि 1973 वो मेरे सामने आओ, कम से कम मान बताओ 1973 लिखना मगोगे। चलो वो भी छोड़ो, मॉर्निंग में 25 तारीख में दे रही है, मॉर्निंग में 25:08 टाइम दे रहे हो शाम 4 बजे को, 4 बजे तक एसडीएम साहब को हाजिर हो जाए, नहीं 3 बजे जाओगा। दूसरी बात ये भी कि जितना भी मतलब इन सब ने जाना पड़ा हो, जिनके नाम नोटिस है। अब भाई थी मेरी दादी 80 साल की बीमार हो रही है, मच्छम गाल गिरे एसडीएम साहब ना तो अच्छा जी जी वोटर ने नोटिस मिले पे से उड़ाओ इवन मच्छम गाल के ले आओगे 1000 रुपये काट दिन दिया। अब सब मतलब गरीब आदमी 1000 रुपये काट किराया करके लेके आए। फिल्म आई बोलो सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल गोलमाल है है भाई साहब, मैंने बिल्कुल गोलमाल ठीक है। चलो वो भी ठीक है। अब अड़े आए तो एसडीएम साहब को ने टाइम 4 बजे को है। दूसरी बात आचार संहिता लाग रही है, काली मतलब पकड़ में यात्रा निकल रही, कलश यात्रा। आचार संहिता में तो यह कह रहा कि झूठने का माँ एक सा के बोला आदमी भेड़ा भी गुने उसके हैं। कलश यात्रा निकल रही पर्ची पकड़ के भाई कि मतलब हर मतलब चुनाव में वोट दो कलश यात्रा भी दो, क्या को वोट दिया भाई साहब। मतलब सवाल तो बड़ो है, आचार संहिता लाग चुकी है, पाड़ो मंड चुकियो है, जी पार्टियां की मीटिंग चल रही हैं और अभी शायद रक्षाबंधन का पहला दिन या दूसरे दिन तक जी पार्टी टिकट वितरित करेंगे, पर टिकट भी पकड़ा देंगे। आपका कैंडिडेट ही मैं तय कर रहा कहीं। और दूसरी तरफ बगड़ नगर पालिका का माँ अभी तो यो ही तय गुनी हो कि कौन सा लोग आना कौन सा वार्ड में अपन रखना ही, कद ये वार्ड चेंज करेगा, कद ये आपका चुनाव कराऊंगा। कहानी बड़ी है, एक बुजुर्ग बाबा जी आपने सा कहीं अणुबाजी करा। राम राम बाबा जी, नाम क्या है? बाबा जी ये बताओ बगड़ नगर पालिका बड़े कितना साल हो नगर पालिका मंडी मैं 80 साल को पहले तो ये बगड़ नगर पालिका को डोड़ बताओ, कहीं को डोड़ है, किसको काम दाम हुए काम दाम तो साहब ये है पार्षद वो बढ़िया काम तो कर लिया कोई शहर में ना कहीं चल जाए बात, शहर में ना कोई डंको शहर में ये है आ रही जो आप कहते हैं हाँ वार्ड पलटा ये वार्ड पलट लिया क्या वार्ड क्या लगा क्यों पलटे हैं? यूँ पलटे हैं कि मारो भी एक लड़को खड़े हो रहे हैं तो वो कहे कि इन्हें वार्ड में पलट गया। अधिकारी पलट रहे हैं, नेता पलट रहे हैं, नेता पलट रहे हैं, अधिकारी पलट रहे हैं, सभी पलट रहे हैं साहब। प्रेशर आ रहे अधिकारियों पे, हाँ प्रेशर आ रही है, बंद खड़े हो रहे हैं। हाँ मेरा नाम अशोक दुनिया है, वो वार्ड नंबर 400 की बात है कि मैं 80-90 साल से पकड़ भी रहा हूँ वार्ड नंबर 400। कोई भी अचानक ये चीज का बोल के वार्ड नंबर 3 में शिफ्ट करा, वार्ड नंबर 3 में अचानक शिफ्ट हुई तो उसमें रखा तो इसके अंदर ये जवाब कौन देता है? कहना मतलब मारो कि कैंडिडेट खड़े हो वार्ड नंबर 400 खड़े हो रहे हो, 400 खड़े हो रहे हो तो मतलब बिना दबाना की वार्ड नंबर 3 में कट जाना तो ये वोट मतलब हमारा एक तरफा जीत हो जाएगी और आगे वोट दूसरी साइड में चल जाऊंगा। अरे ये बताओ बाराती तैयार हो रही और पहले ना बारात मंडेड़ा कौन सा बोले बारात तो पिलानी जाएगी तो एंड टाइम पर ये क्या करने लग रहे हैं? टाइम पर हो रही सर, अगर आगे को गति हो तो पहले बताना चाहिए ना, मतलब 2 महीने पहले ताने कहीं होते हैं तो यही तो बोलो सर होता है ये 6 महीना पहले होता है। सुट्टिया कितना दिन इधर ही गाने ये चीज क्या कर रहा है, ये चीज उधर जाए जवाब देके डाले सर। ये बोले कि वार्ड नंबर 3 में जाओ थे, ये जवाब क्यों डाल के स्वतंत्र भारत सब आजादी लोग 4 नंबर है ना, 4 नंबर दिक्कत की है तो तारा कहते गड़बड़ हो रही है तो चुनाव अच्छा कर दियो मैंने अगर ये चीज मान्य है, ये चीज सही है। अगर ये बदलाव लाना है तो वोट का बनना 2 महीने बाद बदलाव ला दियो की दिक्कत है। मन तो बोले पड़े क्या पड़े आगा दिन तो ये चीज को खड़ी पता है कि ये वार्ड नंबर 4 में कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं तो हमारा वार्ड ने अलग वार्ड में देके लड़ने का वोट तो घट जाए और अपनी जीत हो जाएगी। यह चीज गलत है सर, यह चीज नहीं चाहिए। अब ये बताओ जगह वार्डा परिसी में नहीं वार्ड घटाया बटाया ही एक दूसरा वार्डा छोटा बड़ा करे ही जगह वार्ड कई लोग तो आरोप ये भी लगा रहे हैं बोलो जबकि पार्टी ने लग रहा है कि पूरा अपना वोट ट्रेन थोड़ा बड़ा कर दिया बाकी छोटा ये सही है। मैं कहने को मतलब यो है कि मैं 4 नंबर वार्ड का सदस्य हाँ और जीवन में मैं 4 नंबर में हर 4 में मैं अब फिलहाल हाँ अब जो सामने पार्टी जो चेयरमैन हमारे सामने खड़े हुए सामने हमारे खड़े हुए और हमारे बच्चों भी 4 में ही पिछली बार भी वोट लिया है उनके सामने टक्कर में हो और अब उसको ये भय था चेयरमैन को, ये डर था चेयरमैन को कि अगर ये इसी वार्ड में रह जाएंगे तो ये वोट
अब की बार ये निकल जाएगा ये बच्चा, तुम्हारी तो मट्टी हो जाएगी। तो हमारा वोट है ना वो 3 नंबर में गिरना चाहते हैं, 3 नंबर में गिरना मुझे चाहते बताओ, अगर 3 नंबर में ताने कर दी तो क्या नुकसान है, क्या दिक्कत बता रहे? हाँ जी, दिक्कत की है? दिक्कत तो यह है कि हम तो सदा इसी वार्ड के थे और इसी में रहना चाहते हैं। तो घर थोड़ी चेंज हुए, दांत को घर पड़े उठा के घर घर चेंज नहीं हुआ। कागज हम चेंज होगी, पहले 3 नंबर अब बोले 4 नंबर। मैं यह कहना चाहते हैं कि ये इन चुनावों के बाद में हमारे को शिफ्ट किया जाए, हमारे कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं। हाँ जी, हाँ। और फिलहाल सर हम वार्ड नंबर 4 में हैं, 4 में ही रहना चाहेंगे। अगर हम 4 से 3 नंबर में चले गए ना तो हमारा कैंडिडेट आ जाएगा, हम उसको वोट ही नहीं दे पाएंगे, वो तो हारेगा फिर। हाँ 60 वोट है सर हमारे परिवार का। चेंज करने को यही कारण है भाई साहब है, उसको डर है। आपको कैंडिडेट खड़ा है हाँ, ये बात 4 नंबर वार्ड और अन लाग रहा कि मारो कैंडिडेट जीत सी। हाँ आधा ने पटक दिया 3 नंबर में, बोलो जितवा लो, क्या जितवाओ। हाँ, ये लोग यह कहानी बता रहे हैं सारा लोग। ये सही है। अभी जो समस्या है या अब अन के सामने या कलेक्टर साहब देते आया हुआ, कलेक्टर साहब क्या करें? कलेक्टर साहब मान बोले साहब आश्वासन दिए बोले थारा काम बढ़िया होगा और मैं लगा काम होगा। फिलहाल कोई आश्वासन नहीं दिया, कोई पुख्ता बात नहीं सर। आपको पता है आजकल क्या क्या चल रहा है हमारे देश के अंदर? क्या गारंटी है कि इन लोग अभी ये साइन करवा के ले जा रहे हैं मैनिपुलेट करके? अभी इन लोगों ने बोला कि वार्ड क्रमांक 3 में शिफ्ट कर देंगे या वार्ड क्रमांक 4 क्या अपनी बात है। अगर इन लोगों ने साइन ले ली और इन्हें 3 में भी नहीं शिफ्ट कराना, 4 में रह गया, तो इधर के लोगों का हालत क्या होगी? फिर हाँ है वोट, फिर तो ये होगा कि ये तो हमको आतंकवादी घोषित कर देंगे कि हम तो ना इधर के उधर के। तो सरकार जो भी चाहती है वो अपनी बात को क्लियर ही तरीके से तो मान रहेंगे, तो पकड़ का हुआ तो मान रहेंगे, तो मान रहेंगे मान रहे हैं ना, लेकिन लिखवाने तो यह है कि हम यहाँ के निवास रहती नहीं है, हम तो है ये सभी जानते हैं, लेकिन कागजों पे अगर ये हमको हटा देंगे तो फिर हमको तो उसके लिए अलग कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। तो ये क्या गारंटी है इनकी कि हमारे को इधर से हटा के, और वैसे भी चुनाव के पहले ये सारी गतिविधि बिल्कुल भी सही नहीं है। आचार संहिता लग गई मैडम, तो आचार संहिता लगी है तो ये तो अफसरों को सोचना चाहिए कि आचार संहिता लग चुकी है और इस टाइम पे हमको अफसर को भेजना चाहिए क्या? ये इसकी कहावत है, ये सुनी होगी नहीं, अभी सासुर बता रहा हूँ, सुनी होगी नहीं सुनी होगी, मैं बता दूं, एक कहावत है, बोलो बाबू सर ने मारे बाबा निकुण मारे। तो ये तो सारा में है, लेकिन जनता चाह निकुण खेती कहानियां हुए एकदम सही है, सत्य बात है। कि हमें बगड़ गांव का जो चेयरमैन है विक्रम सिंह जी, उसके पक्ष में वो हमारे सामने खड़ा है और आज से पहले 8 बार तो उनको जिता चुके हैं हमें। और जब हमारा नंबर आया खड़े होने का, पिछली बार हम 17 वोटों से उनसे हार हो गई हमारी, लेकिन अब की बार हमारे को भरोसा है कि फाइनल हमारी जीत है। उसको ये भय था कि ये हमारी हार होगी, इसीलिए इनको 4 वार्ड नंबर से निकाल करके 3 में इनको शिफ्ट किया जाए। तो ये लोग वोट हमारे को नहीं देंगे, ये उनको शक है चेयरमैन को कि ये वोट ये लोग नहीं। आरोप ये ही कि कड़ेल का डर हो, प्रशासन ने कड़ेल का डर हो नेताओं ने कि 4 नंबर वार्ड का मां इनको कैंडिडेट जीता लाग रहे है, तो आधा के लिए काट के 3 नंबर पे कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अभी इंदौर शादी करके पूरा पूछे और पूछता ही के साथ कहानियां होगी क्या का वार्ड है इसमें बोले अपने प्यार 4 नंबर में हो 3 नंबर में हो कहानियां के साथ हो रही है। तो भाई कड़ेल कड़े कि शानदार मैसेज दियो झुंझुनू के नेता और अधिकारियां अन लोगों ने दिए जैसी आपका वीर, तो ये भी बता सी कि भाई 100 मन बुजुर्ग को मिलियो है और बड़ेगा नेता बुजुर्ग ही बड़ेगी, चुनावी प्रक्रिया बुजुर्ग की है, सारी बातें। देखिए मेरे तो पापा ने मेरे को बचपन से इसी साथ से पढ़ाया कि बेटा अगर तू गलत जगह गई है तो गलत जगह से तेरे को गलत नहीं बनना है, तेरे को उस गलत जगह को सही करना कैसे करना है ये तेरी जिम्मेदारी। तो अगर मैं गलत सासरे और गलत जगह पे भी आ गई ना तो उस चीज को सही करने की जिम्मेदारी मेरी है। मतलब सासरो सही है, झुंझुनू वीर सपूता की तरह है और वीर शहीदा की तरह है। ये माटी खिलाड़ी निकल रहे स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, माटी बॉर्डर पे फौजी खड़े हैं, बिल्कुल सही जगह पे है, लेकिन कड़े कमियां हैं, खामियां हैं। और बिल्कुल जो लोगों को आरोप है कि वो चेंजमेंट आचार संहिता के बाद में क्यों करे जा रहे हैं, भले कड़े गएड़ा ये नेता, भले कड़े गएड़ा प्रशासन या जवाबदेही तय करो। और बिल्कुल ये कलेक्टर साहब के नाज आए हैं आपकी मांगन लेके, अभी अन्य आश्वासन है ये चीजों अन्य विश्वास है कि बिल्कुल कलेक्टर साहब से कहीं हमारी बातें सुनेगा और ये जो चेंजमेंट की प्रक्रिया उसके चुनाव बाद में टाल दी जा। या लोगों का आरोप ही हरा के ओपिनियन सुझाव ही की आचार संहिता बाद लागने के बाद में और चुनाव का इतना नजदीक और 2 वार्डा का चेंजमेंट करना, वार्डा शिफ्ट करना या कड़े तक सही है? कमेंट बॉक्स में बताओ। राम राम जय भारत।
झलको